कक्षा 8वीं की फाइनली आपको हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो पूरा आपका यहाँ पर लीक, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हो चुका है। तो इस वीडियो पूरा आपको एंटर देखना, साथ ही पूरा पेपर आपका हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा हमने यहाँ पर सोल्यूशन करा रखा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना। और आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 82 परीक्षा 27-22-23 सेट डी, ठीक है, विषय समाज विज्ञान। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आपकी यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या आपकी यहाँ पर 24 रहेगी। और आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपके यहाँ पर रोल नंबर भर देना, आपको अंकों और शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर साला का नाम भरना है, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। जो जो आपको यहाँ भरने के लिए पूछ रहा है वो आपको बिल्कुल सही भरना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत भी कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सही भरना, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भर लेना। चलिए आपको यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सारी चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपको जो यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर हम जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर दिए गए हैं आपके बहु विकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ पर आता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और बी आता पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और सी आता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डी आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका भारतीय संविधान जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको जो आपकी 10 नंबर के यहाँ पर दिए बहु विकल्पी प्रश्न वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, साथ ही सुनिए। जैसे पूरी आपके यहाँ पर जो 10 नंबर के आपके दिए हैं तो वो आपको पूरी यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। आपके लिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही है। तो ए आता राष्ट्रता की भावना, बी आता धार्मिक भावना, और सी आता जातीयता की भावना, और डी आता खेल भावना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का आपका सी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता, सॉरी आपका यहाँ पर दूसरे का एक रट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना। तो याद कर लीजिए। अब चलिए और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो भी आपको यहाँ पर लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आता है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है, आपको उत्तर लिख देना 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है समाज विज्ञान का। साथ ही आपको पेपर देने से पहले हमने आपको पहले बता दी पूरा आपको रट के जाना है। और आप यहाँ पूरी 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं। और आपके यहाँ पर चौथा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर थे पेरिस में, रोम में और लंदन में, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की थी, इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख भी दिया है। अब आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता है, ठीक है। पाँचवा आप देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त एक फल कहलाता है। तो अब प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, बी आता राष्ट्रीय आय, सी आता प्रदेश की आय, और डी आता देश की जनसंख्या। तो इसका आंसर आपको हो जाए प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आपके यहाँ पर देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त एक फल कहलाता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाए प्रति व्यक्ति आय। तो अच्छे से आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर साथ ही जो आपके यहाँ पर आंसर लिखना है वो आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिलें। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां यहाँ पर आता भारत सचिव का प्रमुख कहलाता था। तो ए आता सचिव, और बी आता वायसराय, सी आता भारत सचिव, और डी आता गवर्नर जनरल। तो यहाँ भारत सचिव का प्रमुख कहलाता था। तो इसका आंसर आपको हो जाए भारत सचिव, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 6 का आंसर आपका भारत सचिव यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 7 में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7 में आपका आता है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। तो आपका ये आता है 21%, बी आता 71%, और सी आता 29%, और डी आता 33%। तो पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 29%। तो यहाँ पर याद कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपका हमने 7वां करा दिया। अब आप 8वां यहाँ पर देख लेते हैं। तो 8वां आता भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये आता 15 अगस्त 1947 को, और बी आता 26 जनवरी 1950 को, और सी आता 26 जनवरी 1948 को, और डी आता 15 अगस्त 1950 को। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपके यहाँ पर 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, और साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां आता है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ए या तो उपयोगिता, बी या तो मूल्य,
ठीक है। आपके यहाँ पर सी आता मात्रा, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, और फिर आपका डी आता है इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा मात्रा। ठीक है, आपका मात्रा यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर 10वां आता है रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, तो आपका यह आता नीम, बी आता शहतूत, और सी आता नारियल, और आपका डी आता शीशम। तो आपका यहाँ पर रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हुआ शहतूत। तो फाइनली आपके यहाँ पर 10 नंबर के हमने करा दिए आपके बहु विकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 10 नंबर के थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी आपके हमने करा दी संपूर्ण हाल सहित, और इनके स्क्रीनशॉट वो आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से खा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपका यहाँ पर 11वां आता क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है, ये आपका 3 नंबर कराएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 11वीं का। देख लीजिए आपके यहाँ 12वां आता है यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो यहाँ पर देखते हैं यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही जो हम आपको आंसर करा रहे हैं इनके आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां देख लेते हैं, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपकी जो मानव निर्मित यहाँ पर 5 संसाधन रहेंगे वो हो जाएंगे आपके वाहन, पुल, सड़क और मशीनें, उपकरण। ठीक है, इन्हें आप यहाँ पर याद कर लीजिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 13वां क्वेश्चन आपका 14वां आता, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 3 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। और 14वां आता, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो इसका आंसर आपको दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। अनिच्छा के बावजूद मुगल सम्राट बहादुर शाह ने समर्थन किया। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा 14वें क्वेश्चन का। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आपका हमने 14वां करा दिया, 13वां 12वां सभी के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 15वां आता है न्यूनतम वेतन से क्या आता है। तो इसका आंसर आपको जो है भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की दी जाने वाली मजदूर, ठीक है, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरों का निर्णय करना। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। आपके यहाँ पर न्यूनतम वेतन से क्या आता है, इसका आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर 16वां आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो आपका इसका आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 7वां आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा बहुमत दल के विपक्ष में जो दूसरा दल बहुमत दल का विरोध करता है विपक्षी दल कहते हैं। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां आता है वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ लिखिए। तो आपका यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर 3 लाभ रहेंगे, पहला हो जाएगा नवीन तकनीकों का आगमन, और दूसरा हो जाएगा जीवन स्तर में वृद्धि, और तीसरा हो जाएगा विदेशी विनियोजन। आपका यहाँ पर 19वां आता है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर जैविक खेती में हरी खाद का उपयोग किया जाता है जो मृदा की उर्वरता व उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ 20वां आता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। तो ये आपके यहाँ पर देते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 19वां हमने करा दिया आपके यहाँ पर, यानी जो आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, विद सॉल्यूशन सहित हमने करा दिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 21वें का आपका आता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे, आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके 21वें का आता शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम बताएंगे, आपको वीडियो को पूरा एंटर देखना है। और 22वें का आपका आता बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए, आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ पर 22वें का आता है फौजदारी और दीवानी कानून में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन आता है, 23वें का आपका आता है मृदा संरक्षण के कोई 5 उपाय लिखिए। ठीक है, आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और हमने आपके यहाँ पर 23वें का आपका आ और बा करा दिया है। और चलिए आपके यहाँ पर 23वें का बा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 23वें का बा आता हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 24वें का आता है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है।
ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 24वें कब्बा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट पेपर है वो आपका हो चुका है और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो आपने ले ली होंगी। और जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में हमने पूरा पेपर का सोल्यूशन डाल दिया है। और जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो जो आपके यहाँ पर बहु विकल्पीय प्रश्न थे वो उनका सोल्यूशन करा दिया। साथ ही जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है, टेक इन, बाय बाय।